मानूं तो तुझे मैं गंगा मानूं, ना मानूं तो बहता पानी, बस एक कदम। इस फाउंडेशन ने जो किया लॉकडाउन में, कोरोना काल में, जिनके पास खाने को 1 जून की रोटी नहीं थी, उनको भरपूर राशन दिया। और अब रक्तदान महादान, ये एक संस्था नहीं बल्कि वो कदम है जो कि एक देश को, समाज को अग्रसर करती है। क्या इस उद्देश्य क्या है इस रक्तदान का? रक्तदान का उद्देश्य यही है कि रक्तदान महादान इसलिए कहा गया है कि इससे हम दूसरों को जीवन दे सकते हैं। दूसरों की ज़िंदगी के लिए हम एक छोटा सा प्रयास कर सकते हैं। समाज को ये संदेश दे सकते हैं कि आप अपने रक्त से कितने लोगों का जीवन बचा सकते हैं, और उनको ये भी बता सकते हैं कि जो तरह तरह की भ्रांतियाँ हमारे समाज में हैं कि रक्त देने से कमजोरी आती है या कोई अन्य बात होती है, ऐसा कुछ नहीं है। रक्तदान से हम स्वस्थ होते हैं, कई बीमारियों से बचते हैं। तो इसलिए हम सभी को आग्रह करना चाहेंगे कि रक्तदान अवश्य करें। वर्ष में कई बार हम रक्तदान कर सकता है एक स्वस्थ व्यक्ति। तो हम यही सबको कहना चाहेंगे कि रक्तदान करें, इस महादान में अपना योगदान दें। इस समाज को, इस देश को, जो कोरोना ने इतनी एक महामारी झेली है हमारे देश ने, पूरे विश्व ने, तो उसमें हम अपना सहयोग दें, एक प्रयास करें छोटे छोटे इस तरह के कदम बढ़ा के, जिसे हम रक्तदान शिविर जैसे हमारी संस्था ने आज आयोजित किया है, ऐसे आप लोगों से भी हम कहना चाहेंगे कि आप लोग भी, सब युवा या कोई भी संस्था आगे आए और रक्तदान शिविरों का आयोजन करें। इस कोरोना काल में रक्त की बहुत आवश्यकता है। हॉस्पिटल्स को, हमारे सभी लोगों को, वो कोई भी हो सकता है, ज़िंदगी जिसकी बचानी हो तो रक्त की महत्वता को वो समझ सकता है कि रक्त कितना इम्पोर्टेंट है। जब हमारा कोई अपना कहीं पे हो और उसे रक्त की आवश्यकता हो और जब नहीं मिलता है, तो यही ब्लड बैंक जो रेड क्रॉस सोसाइटी जो आज हमें सहयोग कर रही है इसमें, तो ऐसी सोसाइटियों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे जो हमें बाद में जब हम रक्त देते हैं तो उसके बदले जब हमें ज़रूरत होती है तो रक्त हमें प्रोवाइड कराते हैं। रक्तदान महादान है, ये तो आपने बताया, लेकिन हमारे देश की जनता जागरूक क्यों नहीं, जबकि कोरोना काल में रक्त और प्लाज्मा की वजह से कितने लोग मारे गए? पहले तो मैं आप सभी का बहुत तहे दिल से स्वागत करना चाहती हूँ, धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने आके हमें इतना सहयोग दिया, और जितने भी आज लोग आए हुए हैं हमें सहयोग देने के लिए, ब्लड डोनेट करने के लिए, वो सब हमारे सुपर हीरोज़ हैं। और एक बारी मैं उनका अभिनंदन करती हूँ, उनका आभार प्रकट करती हूँ। और मैं इस चीज़ को, रक्षाबंधन जो कल एक पवित्र त्यौहार हमने मनाया है, उससे रिलेट करके सबको ये बोलना चाहती हूँ कि रक्षाबंधन जो होता है, किसी की रक्षा करना, उसका ये एक गहरा और विस्तृत रूप है रक्त डोनेशन का, जो हमें ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। ये सही मायनों में रक्षा है। जब किसी को ब्लड की आवश्यकता हुई, उसका जीवन दांव पे लगा, तो हमने ब्लड प्रोवाइड कराया, उसको जीवन दान मिला, उसकी रक्षा हुई। तो ये सही मायनों में रक्षाबंधन हमने आज मनाया है। तो ये रक्षाबंधन के सही मायने वाकई में कि किसी की जान की रक्षा करना होता है। ज़रूरी नहीं कि बहन भाई को कलाई पर राखी बांधे। किस तरह से जान की हम एक दूसरे की रक्षा कर सकते हैं, क्या आपके मायने में क्या है इस ब्लड कैंप का मतलब? रक्तदान शिविर के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि आज भी हमारे देश ने, सारे विश्व ने इतनी साइंस को लेकर इतनी तरक्की कर ली है, लेकिन रक्तदान के लिए या रक्त के लिए अभी भी हमें ईश्वर पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके लिए एक मानव दूसरे मानव की रक्षा कर सकता है, वो सिर्फ रक्तदान से संभव है। कोरोना काल में आपने देखा होगा कि रक्त और ऑक्सीजन की वजह से काफ़ी लोगों की मौत हुई, कई परिवार बिखरे, लेकिन फिर भी हम जागरूक नहीं होते। क्या लगता है कि आपके बस एक कदम की वजह से जनता जागरूक होगी, या हमें और हमारे देश को, हमारे समाज को साथ में कदम मिला के चलना होगा? हाँ जी, यही हम कहना चाहते हैं इस प्रयास के माध्यम से कि आप और हम सब, ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत बड़ा कोई योगदान इस समाज को देंगे, रुपए पैसे से देंगे। ये रक्त तो हमारे अंदर बनता है ना, तो दूसरी वस्तुओं का दान तो कर देता है व्यक्ति, लेकिन अपने ब्लड को दान करना, जो भ्रांतियाँ हैं उन्हीं को कहीं ना कहीं हम मिटाने का प्रयास कर रहे हैं लोगों में, कि लोग जागरूक हों और रक्त दान करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रक्तदान करें। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले अभी बताया कि एक स्वस्थ व्यक्ति 3 बार रक्तदान वर्ष में कम से कम कर सकता है, तो इससे जो हमारे ब्लड में थिकनेस है वो कम होती है। लेकिन इसके बावजूद भी व्यक्ति रक्तदान नहीं करता। इसका यही बताया कि हमारे यहाँ जैसे थोड़ा गांव का एरिया भी होता है, तो वो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते, या कह लो इतना मीडिया और इन सब से थोड़ा दूर रहते हैं, तो जागरूक नहीं होते। तो इसके लिए हम जगह जगह जाके, इसीलिए हमने आज ये विलेज में अपना ये कार्यक्रम किया है कि लोग
लोगों को हम जागरूक कर सकें। व्यक्ति से समाज बनाए और इस आदर्श समाज की संरचना हमने और आपने की है, तो फिर भी हम और हमारा समाज एक कदम आगे क्यों नहीं बढ़ाता? अवेयरनेस की कमी, अपने मानवता का जो धर्म है उसे ना निभाने की कमी की वजह से। अगर हम अभी से ही, जैसे हम बस एक कदम फाउंडेशन ने जो एक छोटा सा प्रयास किया है, इस तरीके के सभी और लोग भी, और समाज सेवी भी, और समाज के जो नागरिक हैं इसी तरीके से छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाएं, तो आज जो ये समस्या है उसका समाधान हो सकता है। और हम जो ये अवेयरनेस है, जो इसकी कमी की वजह से लोग ब्लड डोनेट नहीं करते हैं, वो हर घर तक, हर मोहल्ले तक, हर गाँव तक पहुँचा सकते हैं, जिससे बच्चा बड़े बूढ़े सब इस चीज़ को समझें। बुज़ुर्ग लोगों को होता है कि हम में कमज़ोरी आ जाएगी अगर हम ब्लड डोनेट करेंगे, लेकिन उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है कि उनके अंदर जो ब्लड क्लॉट्स बनने लगते हैं, थिकनेस होने लगती है, उस चीज़ को ये कम करती है और बीपी मेंटेन करता है जो ब्लड डोनेशन है। तो इस तरीके से आपके माध्यम से अगर हमें लोग सुनेंगे, देखेंगे, या जितने भी लोग आए हैं ये और लोगों को जाके प्रेरित करेंगे, तो डेफिनेटली हमारा समाज, हमारा देश इस चीज़ के लिए और जागरूक होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्लड डोनेट करेंगे और हमें सहयोग करेंगे। तो ये थी बस एक कदम की टीम, जिन्होंने देश को ही नहीं, समाज को ही नहीं, पूरे हमारे फरीदाबाद सिटी को जागरूक किया है बस एक कदम के द्वारा। भारत हेडलाइन के लिए ब्रजेश निगम की